दोस्तों पिछले कुछ समय में जिस तरह से दुनिया भर के लोगों का स्पेस में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जहां एक तरफ तमाम एरोस्पेस कंपनीज स्पेस प्लान डेवलप कर रहे हैं, स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्रीज खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नासा जैसी स्पेस एजेंसीज एक्सोप्लैनेट्स, मून्स और सोलर सिस्टम्स की खोज करके हमें यूनिवर्स के अलग अलग वर्ल्ड से रूबरू करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन स्पेस मिशंस का फायदा क्या होता है और स्पेस एक्सप्लोरेशन आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर नहीं तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि व्हाई स्पेस एक्सप्लोरेशन इज सो इम्पोर्टेंट। दोस्तों, जब बात स्पेस में इंटरेस्ट लेने की आती है, तब ऐसा नहीं है कि ये इंटरेस्ट अभी हाल ही में ग्रो हुआ है, बल्कि एविडेंसेस बताते हैं कि इंसानों का स्पेस में हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा है। और एंशिएंट मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट और मायंस और प्राचीन हिंदुओं द्वारा की गई स्पेस एक्सप्लोरेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। वैसे एक्सप्लोरेशन सिर्फ इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी पर बेस्ड नहीं होती, क्योंकि अगर इंसान खुद में, अपनी स्पीसीज में और अपने प्लैनेट पर एडवांसमेंट देखना चाहते हैं, तब उसे जरूरी तौर पर एक्सप्लोरेशन जारी रखनी होगी। ऐसा ही कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी है, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के भी अपने ही फायदे हैं जो ह्यूमैनिटी को बदलने की क्षमता रखता है। हालांकि स्पेस एक्सप्लोरेशन की ये इंपॉर्टेंस हर किसी को समझ में नहीं आती है, और जिसके चलते बहुत से लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन आखिर इतनी जरूरी क्यों है। दरअसल दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बहुत से फायदे हैं, जिनमें सबसे पहला फायदा है ह्यूमन रेस को एक कैटास्ट्रॉफिक एस्टेरॉइड से सुरक्षा मिलना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इंसान डायनासोर्स की तरह इस धरती से विलुप्त नहीं होना चाहते, तब हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन करते रहना होगा, क्योंकि नासा के मुताबिक हर 10,000 साल में एक बार एक फुटबॉल फील्ड के बराबर साइज का एस्टेरॉइड धरती से टकराता है, जो ऐसी टाइडल वेव्स क्रिएट करती है जो कोस्टल एरियाज को पूरी तरह से डुबा सकती है। खैर, ये तो कुछ भी नहीं, वरना 100 मीटर्स या उससे बड़े एस्टेरॉइड्स हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ऐसे एस्टेरॉइड्स का धरती के साथ हुआ कोलिजन पूरी अर्थ पर हीटेड डिब्रीज का एक फायर स्टॉर्म ला देता है, जो पूरे एटमॉस्फेयर को सन ब्लॉकिंग डस्ट से भर देता है। और दोस्तों, ये डस्ट फॉरेस्ट और फार्म फील्ड्स को खत्म कर देती है, जिससे एनिमल्स और ह्यूमन रेस का जल्दी धरती से खात्मा हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे किसी एस्टेरॉइड से खुद को बचाना चाहते हैं, तब उसके लिए कहीं ना कहीं स्पेस एक्सप्लोरेशन ही जरूरी है, जिसकी मदद से हम ऐसे एस्टेरॉइड्स को ना सिर्फ समय रहते स्पॉट कर लेंगे, बल्कि किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजकर उस एस्टेरॉइड पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवा देंगे, जो या तो उसको तबाह कर देगा या फिर उसे उसके पाथ से डिफ्लेक्ट कर देगा। वैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ हमें सेफ रखने के लिए नहीं है, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन के जरिए हम इंसानों ने बहुत से ऐसे इन्वेंशंस किए हैं जिनका यूज स्पेस प्रोग्राम्स के साथ साथ आज हमारी डेली लाइफ में भी हो रहा है। ऐसे बहुत से गैजेट्स, मटेरियल्स और प्रोसेसेस हैं जिन्हें ओरिजिनली डेवलप तो स्पेस प्रोग्राम के तहत ही किया गया था, पर आज वो धरती पर दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा का अपना खुद का एक ऑफिस भी है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट के तौर पर रीपर्पस करने की संभावनाएं खोजता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारी हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने ही अर्थ पर यूज के लिए बहुत से मेडिकल इनोवेशन जनरेट किए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर से लड़ने वाली मेडिसिन को सीधे ट्यूमर तक पहुंचाने की मेथड भी ISS में ही इजाद किया गया था। इसके अलावा MRI मशीन की नाजुक सर्जरी करने वाली रोबोटिक आर्म को भी स्पेस स्टेशन में ही डेवलप किया गया था। इतना ही नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने स्पेस की लो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स की बोन्स और मसल्स को खोने से बचाने के लिए यूज होने वाले पैरोलिया ड्रग को धरती पर रहने वाले इंसानों पर यूज करने के लिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की मदद की थी, और आज ये ड्रग बूढ़े लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस से प्रोटेक्ट करने में यूज होता है। दरअसल स्पेस में ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स अपनी 1.5% मसल लूज कर देते हैं, और धरती पर एक बूढ़ी औरत भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से पर ईयर 1.5% बोन्स लूज कर देती है, जिस वजह से इस ड्रग का अर्थ पर भी यूज होने लगा है। इसके साथ ही दोस्तों, नासा आज धरती पर यूज होने वाली बहुत सी मेडिकल इनोवेशंस के लिए भी क्लेम करता है। इन इनोवेशंस में ईयर थर्मोमीटर्स, ऑटोमेटिक इंसुलिन पंप्स, इम्प्लांटेबल हार्ट डिफाइब्रिलेटर्स और
और डिजिटल मेमोग्राफिक में हुई इंप्रूवमेंट्स है। खैर ये इनोवेशंस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेजर एंजियोप्लास्टी और वॉइस कंट्रोल्ड व्हील चेयर्स इनोवेशंस भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की ही देन है। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी और मेडिकल इनोवेशंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, क्योंकि अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी स्पेस एक्सप्लोरेशन मायने रखता है। आज अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश किसी भी हॉस्टाइल नेशन या फिर टेररिस्ट ग्रुप पर स्पेस बेस्ड वेपन से सीधा प्रहार कर सकते हैं। साथ ही अपनी सर्विलेंस सैटेलाइट से अपने एनिमीज पर भी नजर रख सकते हैं। अब भले ही अमेरिका, रशिया और चाइना ने स्पेस पर किसी भी तरह के टेरिटोरियल क्लेम को रोकने के लिए 1967 में एक ट्रीटी साइन क्यों ना की हो, पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस ट्रीटी को भी तोड़ा जा सकता है। हाल ही में स्पेस एक्सप्लोरेशन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम इंसान अर्थ की रिसोर्सेज का इस कदर यूज कर रहे हैं कि आने वाले समय में अर्थ पर रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी। ऐसे में स्पेस एक्सप्लोरेशन ही हमारा काम आएगा, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने बहुत से ऐसे एस्ट्रॉइड्स खोज निकाले हैं जहां पर गोल्ड, प्लैटिनम जैसे बहुत से जरूरी वैल्यूएबल सब्सटेंसेस के भंडार हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो आज मून हीलियम 3 के लिए एक ल्यूक्रेटिव सोर्स है। दोस्तों हीलियम 3 वही चीज है जिसका यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पॉसिबल फ्यूल के तौर पर होता है। आज धरती पर हीलियम 3 बहुत ही ज्यादा रेयर है, जिसके चलते इसके प्राइसेस ने काफी इजाफा किया है। और हैरानी की बात तो यह है कि आज हीलियम 3 लगभग 4 लाख रुपए पर लीटर मिलता है। दुनिया में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये मानते हैं कि स्पेस में हम इंसान अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनके मुताबिक स्पेस में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है, जिन्हें आज एलियंस कहा जाता है। कई लोगों का तो ये मानना है कि एलियंस काफी समय पहले हमारी अर्थ पर विजिट कर चुके हैं और उन्होंने हमें ज्ञान भी दिया है। ये भी एक बड़ा रीजन है कि आज दुनिया भर में स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रही है, क्योंकि इसी से हम स्पेस में एलियंस को खोज सकते हैं। हो सकता है कि एलियंस ने हम तक कोई सिग्नल भेजा हो, पर अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हम उसे कभी कैप्चर ही ना कर पाए हों। वैसे फिलहाल तो हमें स्पेस में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई भी सबूत नहीं मिला है, पर आज रिसर्चर्स स्पेस में बड़ी बड़ी ऑर्बिटल ऑब्जर्वेटरीज डिप्लॉय कर रही है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ऐसा करके वो स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ खोज सकते हैं। हाल ही में स्पेस में भेजा गया जेम्स वेब टेलीस्कोप भी खास इसी वजह से स्पेस में भेजा गया है। इस टेलीस्कोप के पास वो एबिलिटी है जिसकी मदद से ये दूर दराज के प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में लाइफ के केमिकल साइंस खोज सकता है। दोस्तों स्पेस एक्सप्लोरेशन से हुए ये फायदे या तो इकोनॉमिकली अच्छे हैं या फिर ह्यूमन हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन पूरी मैनकाइंड को बचाने के लिए भी जरूरी है? और वो कुछ इस तरह से कि दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट और जानकार मानते हैं कि आज नहीं तो कल इस धरती पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिससे ये धरती हम इंसानों के रहने लायक नहीं होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर हम ह्यूमन रेस खुद को बचाए रखना चाहते हैं तब उसको अपने लिए दूसरा घर यानी कि दूसरा हैबिटेबल प्लैनेट खोजना ही होगा, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर तबाह हो जाने के बाद ह्यूमन रेस को बचाए रखने का यही एकमात्र उपाय है। अब सोचिए अगर हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन करके अपने लिए कोई हैबिटेबल प्लैनेट नहीं खोजेंगे तब ना जाने किस पल धरती से हमारा वजूद ही मिट जाएगा, जिसके चलते स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ पर तबाही या तो कोई एस्ट्रॉइड लाएगा या फिर हम इंसान खुद ही अपनी तबाही का कारण बनेंगे। ये बात आज इलोन मस्क जैसे रिवोल्यूशनरी लोग अच्छे से समझते हैं और इसी के चलते उनका ऐसा मानना है कि हम ह्यूमंस को जल्द ही मल्टी प्लैनेटरी बनना होगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क ने तो इसके लिए काम करना भी शुरू कर दिया है और उनका गोल है कि वो साल 2050 तक करीब 10 लाख लोगों को मार्स पर भेजेंगे और उसे कोलोनाइज करेंगे, क्योंकि फिलहाल सोलर सिस्टम में मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ की तरह ही सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आता है। तो दोस्तों ये थे वो रीजंस जो बताते हैं कि हम इंसानों के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना जरूरी है। वैसे अगर आपको इन सभी रीजंस के बारे में जानने के बाद भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की इंपॉर्टेंस पर कोई शक है तो यार रशिया और अमेरिका का एग्जांपल ले लो, क्योंकि भले ही आज यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने हो, पर जब बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की आती है तब दोनों ही देश इसकी इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझते हैं और शायद तभी तो फिलहाल में रशिया पर बैन लगाने वाला अमेरिका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगातार रशियन कॉस्मोनॉट के साथ काम कर रहा है। देख लो यार, एक रशिया और अमेरिका है जो इतनी भयंकर लड़ाई के बाद भी आईएसएस में एक साथ काम करते हैं और यहाँ स्कूल में गलती से भी हमारा कोई दोस्त हमारी टेक्स्ट बुक पर पेन से लाइन मार देता है तब हम उससे इतनी सी बात पर ही झगड़ने लगते हैं। तो यार बचपन के फाइट्स को भूलो और सबके साथ मिलकर काम करो, क्योंकि यही उन्नति का रास्ता है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।